हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे थे आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमने किया था ट्विंकलिंग वाला, ठीक है, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह यानी कि डिस्पर्जन से जो लास्ट वाला टॉपिक था अपन ने 3 क्वेश्चन में बता गए थे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो था, अब अपन लास्ट टॉपिक बचता है, ये बहुत छोटा है। इसको मैंने अलग वीडियो में इसलिए बनाया क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। इस टॉपिक के अंदर से ना क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपका, कोई आने से नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको आप अच्छे से करना। तो अपने पास आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन से जो लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे जब लाइट स्कैटरिंग होती है तो उस पूरे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फिर इसके अंदर आता है कि स्कैटरिंग क्या होती है, द प्रोसेस इन विच लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपके पास स्कैटरिंग जो वर्ड है ना, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। क्या वो हम स्कैटरिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच जिसके अंदर लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट होती है। व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए पार्टिकल्स, जब वो किसी भी पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होती है, विच हैज़ ग्रेटर डायमीटर इज कॉल्ड स्कैटरिंग, जिसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उस के ऊपर जब इंसिडेंट होती है तो वो ऑल सभी डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिटेड हो जाती है, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इसको आप अच्छे से करना डेफिनेशन को। एप्लीकेशन आती है इसके, इसमें अपने पास सबसे पहले है द स्काई अपीयर्स ब्लू। हमें जो आसमान है वो ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है। एक्चुअल में क्या है, अपने पास कोई यूनिवर्स का कोई कलर थोड़ी है, कोई कलर नहीं है, लेकिन वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों, वैन वाइट लाइट पासिस थ्रू द एटमोसफियर, जब एटमोसफियर के अंदर से वाइट लाइट पास होती है तो वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर, ये तीनों कलर क्या हो जाते हैं, एनकाउंटर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एटमोसफियर के अंदर उसके साथ टकरा जाते हैं। दीज वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड, यानी कि ये जो वेव्स होती है ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एंड देन स्कैटर्ड, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्कैटर की जाती है, एंड आर रिसीव्ड बाय आवर आइज। स्कैटर्ड होने के बाद उसको हमारी आइज देखती हैं, और वो तीनों कलर मर्ज होने से हमें कैसे दिखाई देता है, ब्लू। तो स्काई का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू द एटमोसफियर, के अंदर से जब सफ़ेद रंग की लाइट यानी कि सनलाइट पास होती है तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर की जो लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ अनकाउंटर होती हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले तो ये वेव्स, इन तीनों कलर्स की वेव्स एब्जॉर्ब होंगी। एब्जॉर्ब होने के बाद ये स्कैटर्ड होके हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से तीनों कलर मर्ज होके हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। उसके बाद अपने पास आता है द सन अपीयर्स येलो, सूरज हमें येलो कलर का क्यों दिखता है। और हम बार बार बोलते हैं कि सन हमें वाइट लाइट देता है, वाइट लाइट देता है, तो हमें सन वाइट क्यों नहीं दिखता, हमें सन हमेशा येलो ही क्यों दिखता है। तो इसका रीज़न है द सन अपीयर्स येलो। इसका क्या रीज़न है कि वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स आर स्कैटर्ड इन द अपर एटमोसफेयर, ऊपर वाले एटमोसफेयर में ये तीनों कलर्स क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। सो द रिजल्टेंट लाइट, इन तीनों के स्कैटर्ड होने से जो रिजल्टेंट लाइट बनेगी, मिलेगी हमें, वो कौन से कलर की मिलती है, येलो कलर की। व्हेन दिस लाइट एंटर्स आवर आइज, जब ये लाइट हमारी आंखों में गिरती है तो हमें येलो कलर दिखता है, ठीक है। तो ये है ना, मेरे पास एक डिजिटल स्लेट है, इसके ऊपर मैं आपको सन हमें येलो दिखता है, ऐसा क्यों, यानी कि ऊपर वाले में तो हमने बताया था कि जो स्काई है उसका कलर ब्लू है, क्योंकि तीनों कलर मर्ज होकर हमें ब्लू कलर वहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अब अपने पास आता है कि सन हमें येलो क्यों दिखता है, तो इसका दे रखा है कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर जब स्कैटर्ड हो जाते हैं अपर एटमोसफेयर के अंदर तो उसका जो रिजल्टेंट लाइट होती है ना वो हमें येलो दिखती है। तो ये रिजल्टेंट लाइट का क्या फंडा है वो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कि अपने पास एक ना व्हील कलर व्हील होता है अपने पास केमिस्ट्री के अंदर, जो 12th क्लास में अपने पास जो, सॉरी भाई ये थोड़ा सा ना पूरा गोल नहीं बना, तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर मे बी शायद 9 है, तो वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला,
ठीक है, 12th में केमिस्ट्री के अंदर। उसमें क्या दे रखा है, उसमें लास्ट में ना रिजल्टेंट मतलब कलर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है वो जंप करके हायर स्टेट पे जाता है ग्राउंड स्टेट से, तो वो मतलब कलर शो करता है। ठीक है, ज़्यादा खास नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम 10th क्लास में हो, 10th क्लास के बच्चे का के अंदर इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं, फिर तुम पजल हो जाओगे। और किसी दिन मेरे को मिल गए ना, तुम्हें मैं मिल गई तो तुम मुझे पकड़ के पिटोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वॉयलेट विबग्योर होता है ना अपने पास, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू का कलर होता है मिक्स इंडिगो और ब्लू। तो कभी भी हम व्हील सर्कल के ऊपर, जो अपने पास व्हील कलर सर्कल है उसके ऊपर कभी भी हम इंडिगो शो नहीं करते कलर को, हम वॉयलेट के बाद डायरेक्ट ब्लू शो करते हैं। ठीक है, विब, GYOR इस तरह से होता है। सॉरी भाई, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, इनकी यही दिक्कत होती है, अगर एक बार गलती हो गई ना तो पूरा रब हो जाता है, करना पड़ता है, वैसे रब नहीं होता है। तो ये अपने पास कलर है, इसमें क्या दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, देखो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा फिर, है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो ये मेरे लिए मतलब ज़्यादा बेटर होगा समझाने में, तो आई थिंक आई कैन डू इट। ओके, अब देखो ये आपका व्हील सर्कल है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया तुम्हारा, कलर शो ही नहीं हो रहा, इसको कैसे रखा था मैंने, ऐसे कर देती हूँ मैं हल्का सा ना, ताकि तुम्हें कलर्स के नाम भी दिखाई दें। अब ये यहाँ से हो रहा है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा ही देती हूँ लाइट को, यहाँ से ये यहाँ से सही दिखती है। ठीक है, तो अब देखना एक बार आप इसमें, तो ये अपने पास कलर्स हैं, तो इस कलर के अंदर इसमें क्या दिखा रखा है कि देखना, ये एक व्हील सर्कल में क्या करता है कि मान लिया मेरे पास मैंने वॉयलेट कलर के ऊपर लाइट डाली हुई, तो ये स्कैटर होके क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वॉयलेट के सामने क्या है, येलो, ये येलो कलर की लाइट को विजिबल करके दिखाएगा। ग्रीन के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो हमें दिखाता है कौन सा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेड वाला। ब्लू पे पड़ेगी तो वो हमें कौन सा दिखाएगा, ऑरेंज वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर मैं अपोजिट कर दूं, अगर येलो पे लाइट डालूं स्कैटर होके, वो हमें व्हील सर्कल पे दिखाएगी वॉयलेट की, वॉयलेट इंडिगो। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एटमोसफेयर के अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर की लाइट जब स्कैटर्ड होती है तो इसकी जो रिजल्टेंट, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइट है ना, कलर है, वो कौन सा, येलो। तो वो हमें रिजल्टेंट कलर यानी कि येलो कलर की लाइट को स्कैटर करके दिखाता है। हमारी आंखों में येलो कलर की लाइट पड़ती है और इसलिए हमें सन कैसा दिखता है, येलो कलर का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। थोड़ा सा यूँ कह दोगे कि मैडम हाइयर सिलेबस लेके आ गए और किसी दिन मेरे को पकड़ लिया ना कहीं, पिटोगे बहुत कि अभी से हमें 12th क्लास के फंडे में डाल दिया और बर्डन बढ़ा दिया मैडम ने, है ना। नहीं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे अच्छे हो तुम, ऐसा नहीं करोगे। अब इसके अंदर आता है कि द सन अपीयर्स येलो, तो इसमें पता चल गया येलो कलर की हमें रिजल्टेंट लाइट दिखाई देती है। देन व्हेन दिस लाइट एंटर्स अवर आइज, जब ये लाइट हमारी आंखों में दिखती है तो हमें येलो कलर दिखता है, येलो कलर की लाइट हमें आंखों में पड़ेगी तो येलो कलर दिखेगा। उसके बाद है द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि जब एस्ट्रोनॉट को हम देखते हैं स्पेस वगैरह में तो हमें जो स्काई है ना वो डार्क कलर का दिखता है एज कम्पेयर टू ब्लू के, जबकि हम अर्थ के ऊपर हैं तो हमें ब्लू कलर का दिखता है। अब एस्ट्रोनॉट अगर दिन में भी ऊपर है स्पेस में तो भी हमें डार्क कलर का ही दिखता है उनका। ऐसा क्यों, इन स्पेस के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये स्कैटरिंग वाला फंडा ही नहीं होगा। अगर स्कैटरिंग वाला फंडा नहीं है तो जो कलर है स्काई का मतलब है ही नहीं कोई कलर, तो डार्क कलर का ही दिखेगा। तो इसमें क्या दे रखा है कि नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दस नो स्कैटरिंग अकर्स नहीं हो सकती, हैंस द स्काई अपीयर्स डार्क, हमें डार्क कलर का ही दिखता है। द स्मोक coming out of coal fired chimney appears blue on the misty day, धुंधले दिन के अंदर, जो मिस्टी डे होते हैं ना उनके अंदर हमें जो स्मोक है जो कोयले की खानों से यानी कि चिमनी में से निकल रही है वो हमें ब्लू कलर की दिखती है। क्यों, द टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्मोक एंड मॉइस्चर स्कैटर ब्लू कलर ऑफ वाइट, हमें दिखाता है ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू इट, जब इसके अंदर से वाइट लाइट पास होती है वो हमें ब्लू कलर दिखाता है। व्हेन दिस ब्लू लाइट रीचेज अवर आइज, जब ये ब्लू कलर की लाइट
हमारी आंखों पे पड़ती है तो स्मोक अपीयर्स ब्लू, तो धुआं है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है, जबकि दिखना होता वो कैसा है, डार्क कलर का, लेकिन वो डार्क का नहीं दिखता। मतलब जिस तरह से हमें स्काई है वो ब्लू कलर की बजाय कैसा दिखता है, डार्क कलर का, ठीक है। तो सेम इसमें ये लाइन है ना गलत आ गई, यहाँ पे बीच में लिखनी नहीं थी। तो इसमें क्या कर रखा है, जो टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, जब स्मोक या मॉइस्चर के अंदर से जब क्या करती है, वाइट लाइट स्कैटर होके आती है ना, तो ब्लू कलर को स्कैटर करती है वो, और ब्लू कलर जब हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है, ठीक है। फिर अपने पास आता है दी मोटरिस्ट यूज़ ऑरेंज लाइट रेदर देन नॉर्मल वाइट लाइट ऑन ए फोगी डे। फोगी डे के अंदर, जो फोग वाले डे होते हैं उनके अंदर जो व्हीकल्स वगैरह चलाने वाले होते हैं ना, वो अपने मतलब गाड़ी के अंदर ऑरेंज कलर की लाइट को प्रेफर करते हैं। तो देखा होगा कि गाड़ी के अंदर पीछे की साइड एक रेड और ऑरेंज कलर की छोटी छोटी लाइट होती है, वो उनको चलाते हैं। ऐसा क्यों? इफ़ द मोटरिस्ट यूज़ वाइट लाइट, अगर वो वाइट लाइट को ही यूज़ करेंगे वाइल ड्राइविंग इन फोग के दौरान, देन द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विल स्कैटर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट, जिसकी वजह से फोग में जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर हैंगिंग होते हैं, उसके अंदर से वो जो व्हीकल के अंदर वाइट लाइट होगी वो ड्रॉपलेट में से पास होकर हमें ब्लू कलर की लाइट को शो करेगी। दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट, जो कि हमारी आंखों के ऊपर ब्लू लाइट डालेगी और हमें ब्लू दिखेगा। तो इसमें क्या दे रखा, ऑन रीचिंग द आइज विल डिक्रीज विजिबिलिटी, और ब्लू कलर जब हमारी आंखों पे गिरेगा तो हमें मतलब हमारी जो विजिबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। हैंस ड्राइविंग विल बिकम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, तो जो ड्राइविंग करना है वो मुश्किल हो जाएगा। एंड ड्राइविंग विल बिकम्स डिफ़िकल्ट हाउएवर विद ऑरेंज लाइट के थ्रू ऐसा नहीं होता। ऑरेंज लाइट है वो स्कैटर्ड होकर हमें ऑरेंज कलर को ही दिखाती है। ऑरेंज कलर इजीली स्मोक के अंदर विजिबल हो जाता है और जिससे ड्राइविंग करनी क्या होती है, इजी हो जाती है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसमें से ना 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, एक तो एस्ट्रोनॉट वाला आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, लास्ट 10 ईयर उठा के देखना, उसके अंदर वो पूछ रखा है। एक आपका ये आएगा कौन सा, मोटरिस्ट वाला, कि ऑरेंज लाइट की कोई हम प्रेफर क्यों देते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट लाइट के। तो ये दोनों चीज़ें आपको इन 5 टॉप पॉइंट्स के अंदर आप में से आपको ना 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से करने हैं। सॉरी, मैं साथ साथ है ना पानी पी रही थी, और सभी को पता है साहब पानी ज़्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा है ना, तो टाइम बचाओ, गर्म पानी पियो, सर्दियाँ आ रही हैं और बीमार होने से बचो, बच्चे हो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो एक बार ये मोटरिस्ट वाला मैं फिर से बता देती हूँ कि इफ़ द मोटरिस्ट यूजेस वाइट लाइट को, अगर वो यूज़ करते हैं फॉग के डे में, यानी कि ड्राइविंग करते टाइम, तो जो फॉग में क्या होता है, धुंध में क्या होता है कि हल्की हल्की वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एयर पार्टिकल्स के अंदर हैंगिंग हो जाती हैं। तो जब ये ब्लू वाइट लाइट उस वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर से पास होती हुई निकलेंगी, तो वो ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी, और ब्लू कलर की लाइट जैसे ही फॉग के टाइम पे अपनी आंखों के ऊपर डलेगी तो हमें विजिबिलिटी है ड्राइविंग के टाइम पे वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, यानी कि दिखना मुश्किल हो जाएगा। अगर दिखना मुश्किल हो जाएगा तो हम ड्राइविंग भी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से ऑरेंज लाइट को ही यूज़ किया जाता है कि ऑरेंज लाइट स्कैटर्ड होने के बाद हमें ऑरेंज कलर ही देगी, जिसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो ज़्यादा लंबी होती है और ज़्यादा दूर तक हमें अच्छे से क्लियर दिखता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट में से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक आपका एस्ट्रोनॉट वाला। तो वर्षा बेटा आपका ना चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मेरी जो यहाँ पे दिक्कत थी वो मैंने आपको बताई कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को ही वीडियो डाल दूँगी, तो उस केस में मैं वो नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैंने ना ये चैप्टर कंप्लीट डाल दिया है, तो इसकी ना अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल्स के अंदर फॉर ऑल 12th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। गुड लक, अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना, ठीक है।